पुरानी क्लासों में? पूछ लीजिए जल्दी से। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज पढ़ना था पैगंग सू लेक। पैगंग सू झील। चलिए, वॉइस मिस्टेक है? वॉइस सही आ रही मेरी? चलिए देखिए स्टार्ट करते हैं। पैगंग सू झील, हमने आप लोगों को बताया था पैगंग सू झील के बारे में पढ़ना था अपन लोगों को। देखिए सबसे पहले शेयर कर, सभी लोग पहले शेयर कर दीजिए, जो भी नहीं आ पाया ऑनलाइन आ जाइए, कहिए बोल दीजिए सभी को। चलिए देखिए, चलिए देखिए पैगंग सू लेक की बात करते हैं हम। तो आप लोगों को पता है ये वाला जो हिस्सा है इसे क्या बोला जाता है? अक्साई चीन। क्या बोला जाता है? अक्साई चीन। क्या बोला जाता है इसे? अक्साई चीन। क्या बोला जाता है? अक्साई चीन। चलिए देखिए, जो पैगंग सू लेक है जो कहाँ पड़ती है? देखिए पैगंग सू लेक कहाँ पड़ती है? पैगंग सू लेक पड़ती है यहाँ पर। कहाँ पड़ती है? देखिए तो अपन लोग पहले ही बता चुके हैं कि पैगंग सू लेक कहाँ पड़ती है भाई? अक्साई चीन वाले क्षेत्र और इंडिया और चीन के बीच में पड़ती है। तो इसका कुछ हिस्सा कहाँ आता है जिसे क्या बोला जाता है? पैगंग सू लेक। पैगंग सू लेक ये क्या है? पैगंग सू झील। क्लियर हो गया पॉइंट? चलिए बात करते हैं आगे। चलिए बात करते हैं आगे। तो इसे क्या बोला जाता है? कहाँ पड़ती है? आपसे पूछेंगे यह कहाँ स्थित है, तो आप लोग कहाँ बताएंगे भाई? ये कहाँ पे? चीन और भारत और चीन की सीमा पर स्थित है। भारत और चीन की सीमा पर स्थित है। कहां पर स्थित है? भारत और चीन की सीमा पर स्थित है। कहां पर स्थित है? भारत और चीन की सीमा पर स्थित है। क्लियर हुआ पॉइंट? कहां स्थित है? भारत और चीन की सीमा पर स्थित है। चलिए बहुत अच्छे आनंद भाई। चलिए देखिए, तो इसकी लंबाई की बात करें तो इसकी लंबाई कितनी है टोटल? इसकी लेंथ है, इसकी लंबाई है कितनी है? इसकी लंबाई 135 किलोमीटर। कितनी है? 135 किलोमीटर। और चौड़ाई की बात करें तो चौड़ाई कितनी है? अब चौड़ाई मतलब ऐसा है कि लेक है भाई, लेक है, इस तरीके से होती है लेक। हो सकता है कहीं पर चौड़ी हो, कहीं पर ज्यादा चौड़ी हो, कहीं पर कम चौड़ी हो। तो हम इसका एवरेज लेंगे। सबसे ज्यादा चौड़ी कितनी पाई गई है? 6 किलोमीटर। चौड़ाई कितनी है? 6 किलोमीटर इसकी चौड़ाई। कितनी है चौड़ाई इसकी? 6 किलोमीटर इसकी चौड़ाई। क्लियर हुआ पॉइंट? अब हम आपसे बात करते हैं किसकी? अब हम आपसे बात क्या करते हैं कि भाई ये 145 कितनी है? 135 किलोमीटर चौड़ाई लंबाई है इसकी। तो लंबाई है कहाँ कहाँ फैली हुई है? ये लंबाई है कहाँ कहाँ पर फैली हुई है? देखिए जो अपने भारत के यहाँ पे लिखते हैं हम, जो भारत में है, भारत अक्साई चीन, भारत अक्साई चीन, अक्साई चीन और कहाँ पर है? और चीन में है। भारत अक्साई चीन और चीन में है। तब बात करते हैं तो कितनी कितनी किलोमीटर यहाँ पड़ती है? यहाँ पर पड़ती है 45 किलोमीटर। भारत में कितनी पड़ती है? 45 किलोमीटर। और यहाँ कितनी पड़ती है? 8 किलोमीटर। यहाँ 45 किलोमीटर है, यहाँ कितनी है? 8 किलोमीटर है। यहाँ 45 किलोमीटर है, यहाँ 8 किलोमीटर। बची है यहाँ पर, बची कितनी होगी? 82 किलोमीटर। चीन में कितनी है? 82 किलोमीटर। अच्छा आप लोग बताइए, अब विवादित वाला क्षेत्र कौन सा होगा भाई? विवादित वाला क्षेत्र कौन सा होगा? क्या चीन वाला होगा, भारत वाला होगा, या अक्साई चीन वाला होगा? बताइए जल्दी से, कौन सा होगा? चीन वाला होगा कि भारत वाला होगा कि अक्साई चीन वाला होगा? बताइए तो कौन सा होगा? ये वाला, अक्साई चीन वाला। ये क्या है? विवादित है। यह क्या है? विवादित है। हम क्यों पढ़ रहे हैं इनको? विवाद के बारे में पढ़ रहे हैं सबके, है ना? तो क्या क्या है? ये विवादित है। जो क्या है कि छुट्टी होगी।
अब इसकी बात करते हैं, चलिए बात करते हैं आगे क्या है इसमें। ऐसी है, यह खारे पानी की झील है, यह खारे पानी की, यह खारे पानी की, यह खारे पानी की झील है। ऐसा कह सकते हैं, ऊंचाई पर स्थित है तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, यह खारे पानी की सबसे ऊंची झील है, लिखते हैं यह खारे पानी की, यह खारे पानी की सबसे ऊंची झील है, सबसे ऊंची झील है। ऊंची झील है क्योंकि ऊंचाई पर स्थित है सबसे, तो ऊंची झील है। क्लियर है? चलिए, ऊंचाई कितनी है इसकी? ऊंचाई कितनी है? 4350। ऊंचाई कितनी है इसकी? 4350 मीटर ऊंची है, 4350 मीटर ऊंची है। क्लियर हो गया? अब आपसे बात करते हैं खारे पानी की क्यों बोला गया। यह पूरी तरह खारे पानी की नहीं है। कैसी है? इसमें ब्रैकिश वाटर बोला जाएगा इसको, मतलब क्षारीय जल है इसमें। मतलब कैसा है, आपको हम इसमें उसका अलग से मैं बना के दिखाते हैं। देखिए, इसको नोट कर लीजिए पहले, ठीक है? नोट करिए इसको जल्दी से, नोट कर लीजिए इसको जल्दी से, आगे बढ़ते हैं। नहीं भैया, वे गांव में नहीं है। चलिए देखिए आगे, इसको हटाएं। चलिए देखिए, आप लोगों ने थ्री इडियट मूवी देखी होगी, इसी के किनारे उसकी शूटिंग हुई थी, इसी झील के किनारे। देखिए, इनकी नंबरिंग करते हैं हम, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। देखिए, इन्हें क्या है, ये ग्लेशियर है। यहाँ पे इस तरीके से यहाँ पे क्या है, बर्फ जमी हुई है ऊपर की तरफ, यहाँ पर ऊपर की तरफ बर्फ जमी हुई है। यहाँ पर जब बर्फ पिघलती है तो क्या होता है, इसका पानी इसके झील में रुकता है, और ये जल्दी, मतलब झील में पानी रुकता है, इसमें पानी भरा रहता है, और इस पर्वतों से जो मिनरल्स मिलते हैं बह के कहाँ जाते हैं, झील में आ जाते हैं। तभी क्या हो गया इसमें, तभी इसका पानी कैसा हो गया, खारा हो गया। ठीक है? क्लियर हुआ पॉइंट? इसका खारा पानी किस लिए क्यों हो गया, क्योंकि जो झील, मतलब जो पर्वतों के ऊपर से जो मिनरल्स होते हैं वो इसके साथ हिमनद में जो बर्फ पिघलती है तब वो यहाँ आ जाते हैं नीचे, और यहाँ क्या हो जाता है, इसका पानी कैसा हो जाता है, खारा हो जाता है। क्लियर हो गया पॉइंट? अब हमसे बात करते हैं, जो यहाँ का जो इस तरफ जो है, इस झील के यहाँ तो है क्या, ये तो है चाइना की तरफ पूरा। ये क्या है, पूरा चाइना है इस साइड, चाइना में है इस साइड वाला। और बात करते हैं इसकी, यहाँ पर जो है ये है जी, यहाँ पे देख रहे हैं ना आप लोग, जे वाला पॉइंट था, ये कहाँ है, चाइना वाला हो गया जे वाला यहाँ तो, और इसके बाद जे वाला जो पॉइंट है वो पड़ता है यहाँ पे, इसे बोला जाता है क्लैश पॉइंट। इसे क्या बोला जाता है, क्लैश पॉइंट। और जे वाला क्षेत्र कितना है, 8 किलोमीटर है। ये कितना है, 8 किलोमीटर है। और इंडिया के पास कितना है, 45 किलोमीटर। क्लियर हो गया? इस साइड कितना है, 82 किलोमीटर बचा। चाइना में कितना है, 82 किलोमीटर। अब समझ आ गया, जे वाला डायग्राम हमने पूरा अलग से बना दिया। क्लियर हो गया? जे वाला डायग्राम हमने क्या किया, इसको अलग से बना दिया। समझ आ गया? चलिए भाई, चलिए बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं। देखिए,
अब आपसे कहते हैं तो विवादित क्षेत्र कौन सा है? ये वाला विवादित क्षेत्र है। कौन सा विवादित क्षेत्र? ये क्या है? विवादित क्षेत्र है। अब क्लैश पॉइंट हमने इसको क्यों कहा? क्या होता है यहाँ पर? झड़प हो जाती। चाइनीज जो होते हैं उनके चाइनीज आर्मी और इंडियन आर्मी दोनों की क्या हो जाती है? यहाँ झड़प हो जाती, बीच में कभी क्या होती? लड़ाई शुरू हो जाती है, क्योंकि वो उकसाते हैं और थोड़ी बहुत लड़ाई हो जाती, बंदूक वगैरह चल जाती हैं। देखिए, चलिए देखिए, इसकी बात करते हैं आगे। देखिए, इसमें एक पॉइंट नोट करिए, यहाँ पे यह है स्थल रुद्र, स्थल रुद्र झील है। स्थल रुद्र झील है। अब स्थल रुद्र क्यों बोला इसको हमने? क्योंकि स्थल से घिरी हुई है। भाई यहाँ पर क्या है? पर्वत पड़े हुए, पर्वत है पूरे, साइड क्या है? नीचे जमीन है, और बीच में क्या है? ये घिरी हुई है, स्थल से घिरी हुई है। इसे क्या बोला? स्थल रुद्र, यानी स्थल से घिरी हुई। हमने क्या बताया? और इसमें क्या है? इसमें पर्वतों से क्या होते हैं? मिनरल गिरते हैं, पर्वतों से आकर खनिज मिल जाते हैं। ऐसे लिख लो, खनिज मिल जाते हैं, खनिज मिल जाते हैं, खनिज मिल जाते हैं। क्लियर हुआ पॉइंट? यहाँ क्या है? पर्वतों से आकर खनिज मिल जाते हैं। अब खनिजों में क्या क्या आ जाता है? जैसे नाइट्राइस हो गया, और नाइट्राइस हो गया, फॉस्फेट हो गया। देखिए कौन कौन आ जाता है जैसे खनिजों में? फॉस्फेट हो गया और नाइट्रस हो गया, नाइट्रस। अब भाई खनिज यहाँ से आके यहाँ रुक जाते हैं, आके ऊपर से आके क्या करते हैं? यहाँ पे रह जाते हैं। क्लियर हो गया पॉइंट? चलिए अब बात करते हैं, जैसे इसमें क्या, इसकी क्या खासियत है? इसको पढ़ाने का रीजन क्या था? देखिए क्या होता है, मैं इसको हटा रहा हूँ इनको। देखिए क्या होता है, जब यहाँ पर क्या होता है, इस साइड से तो आते हैं क्या, यहाँ पे तो इंडियन आर्मी क्या करती है अपनी, यहाँ तक इंडियन आर्मी आ सकती है। क्या आती है? इंडियन आर्मी। यहाँ क्या आती है? इंडियन आर्मी यहाँ तक आ जाती है। कहते यहाँ से यहाँ तक क्या है? यहाँ तक तो चाइनीज आते ही हैं। यहाँ तो चीन आर्मी आती है यहाँ पे, ऐसे लिख लो, यहाँ तक तो चाइनीज आते ही हैं। चलिए इसके बाद क्या है, यहाँ की बात करें तो यहाँ पर क्या होता है, दोनों देशों से यहाँ पर इंडिया आर्मी भी घूम लेती है, और यहाँ पे क्या है, इस साइड से क्या करते हैं, चीन भी आ जाते हैं इस साइड से, इस साइड पे। यहाँ से दोनों के लिए है ओपन। क्लियर हो गया? तभी इसीलिए यहाँ पर झड़प हो जाती कभी कभार। चलिए नोट करिए, इसको पूरा बना लीजिए। अब हम आपसे बात करते हैं थोड़ा सा इसको आगे इसी। अब यहाँ पर एक पॉइंट पड़ता है नीचे, क्या पड़ता है? इसके नीचे पड़ता है, एक पॉइंट पड़ता है। कहाँ पर? यहाँ पर एक पॉइंट पड़ता है, यहाँ पर। इसे क्या बोला जाता है? चुशूल वैली। क्या बोला जाता है? चुशूल वैली। क्या बोला जाता है? चुशूल वैली। चुशूल घाटी। अब चुशूल घाटी क्यों बोला गया? क्योंकि यहाँ एक नदी होती है जिसकी घाटी को ही क्या बोला जाएगा? चुशूल घाटी। चुशूल नदी होगी, उसी की घाटी को क्या बोला जाएगा? और जाके कहाँ जाती है? इसमें मिल जाती है। कहाँ मिल जाती है? नदी इसे मिल जाती है, उसकी घाटी को क्या बोला जाएगा? चुशूल घाटी। क्लियर हो गया पॉइंट? चलिए तो हम इसमें मैप पे बात करते हैं। चुशूल वैली कहाँ पर है? यहाँ पर है। कहाँ पर है? यहाँ पर है। यहाँ पर क्या है? चुशूल वैली, चुशूल घाटी। क्लियर हो गया पॉइंट? चलिए बढ़ते हैं आगे। और इसी के पास में पड़ता है, इसके नीचे जस्ट यहाँ पर, यहाँ क्या पड़ता है? रोजांगला। रोजांगला क्या पड़ता है? यहाँ पे नीचे क्या पड़ता है? रोजांगला। यहाँ पर क्या पड़ता है? रोजांगला पड़ता है। यहाँ लिखे दे रहे हैं, आजेड लिखे दे रहे हैं, यहाँ रोजांगला पड़ता है नीचे की तरफ। इसको पढ़ाने का रीजन ये था कि यहाँ पर क्या पड़ता है, रोजांगला में क्या है? एक हवाई पट्टी है। क्या है? यहाँ पर क्या है? हवाई पट्टी है।
भारत की हवाई पट्टी है। यहाँ हवाई पट्टी में क्या होता है कि भारतीय हवाई पट्टी है, यहाँ पे ये भारतीय हवाई पट्टी। तब क्या होगा इसका, यहाँ से क्या होता है, भारतीय सैनिकों को मदद जाती है, यहाँ से मदद जाती है, यहाँ से मदद जाती है। क्लियर हो गया पॉइंट। अब थोड़ा सा चुशुल घाटी के बारे में भी लिख लेते हैं। चुशुल घाटी की बात करते हैं तो यह कहाँ है, यह कहाँ मिल जाती है, यह पैगोंग झील में मिल जाती है, पैगोंग सू लेक में मिल जाती है, पैगोंग सू झील में मिल जाती है, झील में मिल जाती है। कहाँ मिल जाती है, पैगोंग सू झील में मिल जाती है। क्लियर हो गया पॉइंट। चलिए, कहाँ मिल जाती है, पैगोंग सू झील में मिल जाती है। चलिए देखिए, और कहाँ पड़ती है ये पड़ती है दरभंग जिले का नाम सुना होगा आप लोगों ने, कुछ दिन पढ़ाया था। दरभंग जिले के अंतर्गत आती है, दरभंग जिले के अंतर्गत आती है। कहाँ आती है, दरभंग जिले के अंतर्गत आती है। क्लियर हो गया। चलिए नोट कर लीजिए इसको। अब एक इंपोर्टेंट नोट लिखिए नीचे से, इंपोर्टेंट नोट, इसको हटाते हैं। नोट लिखिए, यहाँ पे क्या लिखना है, नोट। चीन के अनुसार चुशुल घाटी, चीन के अनुसार चुशुल घाटी भारत में लद्दाख में, भारत में प्रवेश द्वार है। या भारत का, चीन के अनुसार चुशुल घाटी भारत का प्रवेश द्वार है, भारत का प्रवेश द्वार है, भारत का प्रवेश द्वार है। क्लियर हो गया। चलिए देखिए, ये कंप्लीट हो गया पूरा, ये कंप्लीट हो गया। चलिए डाल लीजिए नई, नेपाल के बारे में। किसके बारे में, नेपाल के बारे में। चलिए नेपाल की हम बात करते हैं तो क्या है नेपाल, एक स्थलरुद्ध क्षेत्र है। नेपाल कैसा है, एक स्थल से घिरा, यह स्थल से घिरा या स्थलरुद्ध क्षेत्र है, यह स्थलरुद्ध क्षेत्र है। कैसा है, स्थलरुद्ध क्षेत्र है। स्थलरुद्ध का मतलब होता है स्थल से घिरा हुआ। स्थल से घिरा हुआ। इसकी सीमा कहाँ कहाँ से लगती है, तो उत्तराखंड और यूपी, उत्तर प्रदेश, बिहार और वेस्ट बंगाल से लगती है। किस किस से लगती है, उत्तराखंड, यूपी, बिहार और वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल यानी पश्चिम बंगाल से इसकी क्या होती है, सीमा लगती है। और कितने किलोमीटर की लगती है, 1751 किलोमीटर की, 1751 किलोमीटर की। क्लियर हो गया, सीमा लगती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए इसमें नेपाल का उत्तरी भाग कैसा है, नेपाल का उत्तरी भाग पर्वतीय है।
पर्वतीय है। नेपाल का उत्तरी भाग कैसा है? पर्वतीय है। लिख लिया। चलिए यहाँ बात कहते तो यहाँ पर क्या है, यहाँ से जब पर्वतीय है तो जाहिर सी बात है, जब पर्वतीय है तो उसमें क्या होगा, हिमनद भी पाए जाते होंगे। हिमनद के साथ साथ वहां पर क्या होगा, नदियां भी निकलते होंगे। यहाँ से अनेक नदियां निकलती हैं, अनेक नदियां निकलती हैं। जब नदियां निकलती हैं तो उसके लाभ और हानि तो होते होंगे। देखिए नदियों के लाभ और हानि देख लेते हैं। यहाँ पे नेपाल से आने वाले लाभ और हानि, यहाँ पर लाभ लिखते हैं हम, यहाँ पर हानि। और लाभ क्या क्या होते होंगे? अच्छा आप लोग कमेंट करके बताइए लाभ क्या क्या होते होंगे। यहाँ पर क्या होता है, सरोवरी मैदान बनते हैं। सबसे पहला लाभ है सरोवरी मैदान, सरोवरी मैदान बनते हैं। अब सरोवरी मैदान थोड़ा समझ लीजिए क्या होता है सरोवरी मैदान। जैसे मान लो एक नदी जा रही है यहाँ से इस तरीके से, बीच में ऐसा कोई पर्वत आ जाए, कैसा, बीच में क्या जाए, एक पर्वत आ जाए इस तरीके से, तो नदी क्या करेगी, इस तरीके से अपना मार्ग मोड़ लेगी। भाई यहाँ से आएगी तो कुछ ना कुछ बहा के तो लाएगी नदी, और बहाएगी तो यहाँ पर कुछ इस तरीके से जो क्या करेगी, मिट्टी को जमा करेगी। मिट्टी को जमा करने के बाद नदी अपना मार्ग बदल लेगी पर्वत के आने से, इस तरीके से आगे को चली जाएगी। यहाँ पर जो जगह बच गई, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर इस ये एक मैदान टाइप का बना लेगी। यहाँ पर इस मैदान को क्या कहा जाएगा, सरोवरी मैदान। इसी को क्या कहा गया, सरोवरी मैदान। सरोवरी मैदान समझ गए ना? कमेंट करके बताइए सरोवरी मैदान समझ आ गया है नहीं। चलिए हेलो भाई शिवम झा, चलिए। और सरोवरी मैदान बनते हैं तो हमने क्या बताया, जब मिट्टी को बहाकर लाई होगी तो दूसरा पॉइंट क्या बनता है यहीं से, यहाँ पर उपजाऊ मृदा पाई जाती है, उपजाऊ मृदा पाई जाती है, उपजाऊ मृदा पाई जाती है। क्लियर हो गया पॉइंट? और नदियां निकलती हैं तो जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ लाभ तो और होते होंगे। जैसे बिजली का उत्पादन भी होता होगा यहाँ पे ज्यादातर। क्या होता है, बिजली उत्पादन भी होता है, जल विद्युत उत्पादन भी होता है, जल विद्युत उत्पादन होता है। क्या होता है, जल विद्युत उत्पादन होता है। क्लियर हो गया? चलिए चलिए हानियां देख लीजिए इसकी, क्या क्या हानियां होती हैं। सबसे पहला तो बाढ़ की समस्या। कौन कौन सी बाढ़ की समस्या होती है? चलिए हानियां क्या होती हैं। सबसे पहले यहाँ पे लिख रहे हैं हम, नेपाल और भारत में बाढ़ की समस्या। क्या होता है, नेपाल और भारत में बाढ़ की समस्या उत्पन्न होती है। तो यही सबसे बड़ा है। और इसी में हम बात कर सकते हैं कि इससे छुटकारा पाने के लिए सरकार ने नेपाल की और इंडिया की दोनों जगह की सरकार ने क्या क्या किया है, कुछ निवारण सोचे हैं। निवारण क्या क्या है इसके, निवारण है, निवारण क्या है, कोसी परियोजना का आप लोगों ने नाम सुना होगा, कोसी परियोजना। कौन सी, कोसी परियोजना। और कौन सी है, त्रिशूल परियोजना, त्रिशूल परियोजना, त्रिशूल परियोजना। कौन सी है, त्रिशूल परियोजना। क्लियर हो गया पॉइंट? चलिए और बात करते हैं जैसे कोसी योजना, तो आप लोग पता होगा ये कहाँ चलती है, इंडिया में चल रही है। ये कहाँ चलेगी, नेपाल में चलती है। अब तो काफी हद तक समस्या से निजात मिल गया है। चलिए यहाँ की बात करते हैं, यहाँ पे नदियाँ कौन कौन सी निकलती हैं, नदियों की बात करते हैं। यहाँ पे नदियाँ कौन कौन सी निकलती हैं। सबसे पहले बात करते हैं नदियों के बारे में। तो नदियों में सबसे पहले निकलती है कोसी नदी। कोसी नदी का सबने नाम सुना होगा, जो बिहार का शोक मानी जाती है। कोसी नदी बिहार में सबसे ज्यादा बाढ़ उत्पन्न करती है कोसी नदी, इसी को खतरनाक नदी भी कहा जाता है। ठीक है। और दूसरी कौन सी, गंडक नदी। कौन सी है, गंडक, गंडक नदी। यही सबसे खतरनाक है ये वाली, ये क्या है, खतरनाक है। क्लियर हुआ? और कौन सी, कर्मनाशा नदी भी है और काली नदी भी है। तीसरी कौन सी है, कर्मनाशा नदी है, कर्मनाशा नदी है और काली नदी है। कौन सी है, काली नदी।
और काली नदी को सब लोग जानते होंगे, सरयू नदी के बारे में जानते होंगे, सॉरी शारदा नदी के बारे में। इसी को क्या बोला जाता है भारत में? शारदा नदी बोला जाता है। शारदा नदी बोला जाता है। इसे क्या कहा जाता है? शारदा नदी। क्लियर हुआ? हेलो भाई, डेविल कपिल झा, हेलो, बोलिए, समझ आ रहा है? आगे बढ़ते हैं, चलिए, क्लियर हो गया पॉइंट? आगे बढ़ते हैं। चलिए देखिए क्या होता है, आगे देखिए। हमें इसके बारे में पढ़ना था, काली नदी के बारे में, ठीक है। इसी को क्या बोलेंगे? काला पानी विवाद। काला पानी विवाद, काला पानी विवाद इसी से उत्पन्न हुआ है नेपाल और भारत के बीच में, जो है इसी से उत्पन्न हुआ है नेपाल और भारत के बीच में, काली नदी से। देखिए नदी से बना क्षेत्र, लिखे यहाँ पे, काली नदी से बना क्षेत्र, काली नदी से बना क्षेत्र क्या कहलाता है? काला पानी वाला क्षेत्र है, ठीक है, काला पानी वाला क्षेत्र है। अब काली नदी की बात करते हैं, जो नेपाल से निकलती है काली नदी के नाम से। किसके नाम से? काली नदी के नाम से निकलती है नेपाल से। क्लियर है? इसके बाद ये आगे बढ़ती है तो भारत में आ जाती है। भारत में बोला जाता है इसको शारदा नदी। क्या बोला जाता है? शारदा नदी। इसे क्या बोला जाता है? शारदा नदी। क्या बोला जाता है? शारदा नदी। क्लियर है सभी को? आनंद भाई क्लियर हो रहा है? चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद जब शारदा नदी कहाँ पर है? इंडिया में और उत्तराखंड वाले क्षेत्र में बोला जाता है इसको। और आगे बढ़ने पर इसे बाराबांकी में घाघर नदी के नाम से जाना जाता है। घाघर नदी, घग्गर नदी से किस नाम से जाना जाता है? इसे घग्गर नदी से कहाँ बोला जाता है? बाराबांकी का नाम सुना होगा, बाराबांकी। क्लियर हो गया पॉइंट? बाराबांकी में घग्गर नदी के नाम से जाना जाता है। और आगे चल के और कहाँ मिल जाती है? ये गंगा में मिल जाती है। इसके बाद बिहार के छपरा जिले में कहाँ मिल जाती है? बिहार के छपरा जिले में गंगा से मिल जाती है, गंगा से मिल जाती है, बिहार के छपरा जिले में, ठीक है, बिहार के छपरा जिले में। छपरा जिले में, बिहार के छपरा जिले में। चलिए 1816 में, चलिए देखिए क्या हुआ था 1816 में। इसका थोड़ा सा क्षेत्र समझते हैं क्या हुआ था। देखिए इस तरीके से नदी का क्षेत्र है, यहाँ से और यहाँ से, इसके बीच में भी कई सारी नदियाँ हैं, वो बात अलग है, लेकिन काली नदी का क्षेत्र यहाँ से लेके यहाँ तक माना जाता है। मतलब ये वाला जो क्षेत्र है इसको काली नदी का क्षेत्र बोला जाता है। क्लियर हो गया? और बात करते हैं जो यहाँ पे नेपाल की बात करें, नेपाल में और इंडिया में। अब इंडिया में भी उस समय क्या हुआ था इंडिया में और नेपाल में, तो यहाँ पर जो अंग्रेजी शासक थे, और यहाँ पर अंग्रेजी शासक थे, उन्होंने इसका क्षेत्र बताया था कि भाई इंडिया की बॉर्डर कहाँ से है? यहाँ तक है। इंडिया की बॉर्डर कहाँ तक है? यहाँ तक है, यहाँ से यहाँ तक है। और नेपाल वालों ने कहाँ बताया था? नेपाल पर जो उस पर वो कब्जा किए थे, उन्होंने बताया था कि यहाँ से लेके कहाँ से है? यहाँ से यहाँ तक है, यहाँ तक है, जो क्या है यहाँ तक बॉर्डर है नेपाल की। तो जो बीच का जो क्षेत्र बचा, ये 35 किलोमीटर स्क्वायर का जो क्षेत्र है, ये क्या हो गया? विवादित हो गया। ये क्या हो गया? विवादित हो गया। इसी क्षेत्र को काला पानी का विवाद बोला, इसी क्षेत्र में जो विवाद उठा था इसी को काला पानी विवाद बोला जाता है। और 1816 में क्या हुआ था? 1816 में क्या हुआ था? एक संधि हुई थी, सिगौली की संधि। सिगौली की संधि, सिगौली की संधि, एक संधि हुई थी, सिगौली की संधि। उसी के अनुसार क्या हुआ था? काली नदी द्वारा सीमा का निर्धारण हुआ था। ये जो हमने बताया है इसी के अनुसार हुआ था, 1816 में हुआ था जी। क्लियर हो गया? चलिए
इसी विवाद को बोला जाता है काला पानी विवाद, जो भारत और नेपाल के बीच में है। क्लियर हो गया पॉइंट? चलिए क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। थोड़ा समझते हैं इसको। देखो चलिए देखिए, ये क्या है? नेपाल है, ठीक है। जो काला पानी वाला विवाद है वो यहाँ पर है। अब काला पानी विवाद वाले क्षेत्र पर क्या है कि यहाँ पर जो विवाद है उसी के अनुसार लिया गया है। देखो बताते हैं, उसी के अनुसार क्या है यहाँ पर। इसे क्या बोला गया है? त्रिबिंदु बोला जाता है। क्या बोला जाता है? त्रिबिंदु बोला जाता है। त्रिबिंदु क्यों बोला जाता है? त्रिबिंदु बोला जाता है। अब त्रिबिंदु क्यों बोला जाता है? त्रिबिंदु क्यों बोला जाता है? यहाँ पे देखते हैं, एक ट्राई पॉइंट है, यहाँ पे लिखते हैं हम इसमें, एक ट्राई पॉइंट है। जो काला पानी वाला यहाँ पे क्या है? ट्राई पॉइंट बोला जाता है इसे। और यहीं से पड़ता है एक लिपुलेख पास। यहाँ पर क्या पड़ता है? एक लिपुलेख दर्रा। लिपुलेख दर्रा क्या पड़ता है? लिपुलेख दर्रा। लिपुलेख दर्रा, इसकी हम बात करते हैं तो ये क्या है? देखो देखिए भाई क्या होता है यहाँ पे। ऐसे देखिए लिपुलेख दर्रे की बात करते हैं तो इसमें क्या है? यहाँ पर उत्तराखंड में एक जगह पड़ती है, यहाँ पे बनाते हैं उसको हम छोटे से में। यहाँ पर एक उत्तराखंड में एक जगह पड़ती है, कौन सी? धारचूला नाम से करके। धारचूला एक उत्तराखंड में जगह पड़ती है, धारचूला। धारचूला। इसके बाद यहाँ पे आगे एक 80 किलोमीटर का क्या बनाया गया है? एक रोड का निर्माण किया गया है। रोड के बाद यहाँ पर क्या पड़ता है? लिपुलेख। मैंने क्या बताया? लिपुलेख पड़ता है यहाँ पे। यहाँ पे क्या पड़ता है? लिपुलेख पास। यहाँ पे लिपुलेख दर्रा पड़ता है। और इसके बाद ऊपर जाने पर यहाँ पर क्या है? मानसरोवर की यात्रा की जाती है। यहाँ पर क्या है? शिव मंदिर है, जैसे क्या बोला था? मानसरोवर। मानसरोवर क्लियर हो गया ना? चलिए यहाँ पर क्या होता है? मानसरोवर की यात्रा की जाती है। यहाँ पर क्या होता है? मानसरोवर की यात्रा होती है। तो लिपुलेख दर्रे की बात करते हैं तो अपने यहाँ पे कितना 84% जो क्षेत्र है भारत के हिस्से में आता है। जो भारत के हिस्से में आता है, भारत के हिस्से में है। मतलब कुल मिला के क्या है? 84% जो हिस्सा है भारत के हिस्से में लिपुलेख का, और बाकी का किसके पास है? नेपाल के पास है। और इसकी हम बात करते हैं, पॉइंट की बात कर रहे थे, यहाँ पर त्रिबिंदु है। त्रिबिंदु से क्या कह सकते हैं अपन लोग? यहाँ पर 3 देशों के एक जगह से नजर रखी जा सकती है। जैसे यहाँ पे आप लोगों को पता है यहाँ पे कौन कौन से देश पड़ रहा है? एक तो नेपाल पड़ रहा था यहाँ पे, तो यहाँ पे नेपाल हो गया था। यहाँ पे 3 पॉइंट है, तो यहाँ पर क्या है? यहाँ पर क्या है? 3 देश पड़ते हैं। जैसे मान लो एक तो इंडिया हो गया यहाँ पे, और यहाँ पे क्या होगा? चाइना हो गया, और यहाँ पे नेपाल है। तो यहाँ पे कह सकते हैं 3 देशों के पे नजर रखी जा सकती है। इसी के क्या है? त्रिबिंदु भी है। कौन कौन से देशों के ऊपर नजर रख? इंडिया, किसी भी एक देश को मिल जाए तो 2 देशों के ऊपर नजर रख सकते हैं, इंडिया, चाइना और नेपाल। क्लियर हुआ? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो क्या है? इन 3 देशों के ऊपर लगातार एक जगह से नजर रख सकते हैं। त्रिबिंदु है, कोई भी मतलब मान लो नेपाल का कब्जा है तो नेपाल भी दोनों देशों को देख सकता है, और चाइना है तो क्या हुआ? चाइना है तो चाइना भी सबको देख सकता है, और इंडिया है तो वो भी दोनों देशों को ऊपर नजर रख सकता है। चलिए, और ऐसे यहाँ पर क्या है? पर्यटन के लिए खुला, मतलब पर्यटन को बढ़ावा
बढ़ावा दिया जाता है, यातायात में संचालन में वृद्धि हो रही है, यातायात में वृद्धि, यातायात में क्या हो रहा है, वृद्धि हो रही है। और यहाँ पे क्या होगा, बॉर्डर अगर अपन लोगों को मिलता है, अगर अपन लोगों को ये मिलता है तो बॉर्डर जो है, बॉर्डर स्ट्रांग हो जाएगी, बॉर्डर क्या हो जाएगी, स्ट्रांग हो जाएगी, यानी ऐसे कह सकते हैं सीमा मजबूत हो जाएगी, ठीक है, सीमा मजबूत हो जाएगी। धारचूला और लिपुलेख का जोड़ना, अगर धारचूला को लिपुलेख से जोड़ दिया तो क्या हो गया, सीमा में मतलब स्ट्रांग हो गई, क्या हमें बॉर्डर में क्या हो गई, बॉर्डर स्ट्रांग हो गई, किस किस को जोड़ने से, धारचूला और लिपुलेख के जोड़ने से क्लियर हो गया पॉइंट। चलिए अब चीन ने क्या किया है, चीन ने क्या है कि नेपाल का साथ दिया है, चीन ने क्या किया है, नेपाल का साथ दिया है। इसमें क्या कर रहा है, चीन क्या कर रहा है, नेपाल का साथ दे रहा है, नेपाल का साथ दे रहा है। क्यों कर रहा है, दे रहा है भाई, क्योंकि क्या है, इंडिया लगातार अपनी मजबूत स्थिति कर रहा है बॉर्डर पर, इसीलिए क्या हो रहा है। और नेपाल के साथ मिलकर क्या था, मतलब क्या कहा है चीन ने कि किसका हिस्सा है, धारचूला का हिस्सा है। अब धारचूला और धारचूला क्या होता है आप समझिए थोड़ा सा। मैंने धारचूला के बारे में तो बता दिया, उत्तराखंड में पड़ता है। नेपाल ने क्या बताया है, नेपाल ने क्या कहा है कि नेपाल ने कहा है कि जो लिपुलेख पास है, जो दावा किया है, ऐसे कह सकते हैं, नेपाल ने क्या किया है, दावा किया है कि जो लिपुलेख वाला जो हिस्सा है, किसका हिस्सा है, नेपाल ने दावा किया है कि धारचूला का हिस्सा है, अब धारचूला और धारचूला क्या है, अभी धारचूला के बारे में तो सबने सुना है कि धारचूला क्या है, उत्तराखंड में पड़ता है, ये कहाँ पड़ता है, ये नेपाल में पड़ता है जगह, इसमें नहीं भूल जाना। अब देखिए, जैसे हमने एक आपको पॉइंट बताया, जो इंडिया और नेपाल, ध्यान देना थोड़ा सा, इसके बीच में कौन सा है, काला पानी विवाद। तो इस पे क्या है, यहाँ पे चाइना, जैसे हमने बोल दिया, तो चाइना किसका साथ दे रहा है, नेपाल का। क्यों दे रहा है, इसके बीच में कौन बोल रहा है, चाइना बोल रहा है। क्यों दे रहा है, क्यों नेपाल का साथ दे रहा है, और कह रहा है कि भाई इसका हिस्सा है ये, वो मतलब कुल मिला के सपोर्ट किसके, नेपाल के सपोर्ट में है कौन, चाइना। अब बात करते हैं किसकी, से हमने अभी बताया है कि ये किसका सपोर्ट कर रहा है, इसका। और अब बात करते हैं भूटान के बारे में, जैसे इंडिया और भूटान के बारे में, इंडिया, जैसे नेपाल और भूटान की बात करते हैं, नेपाल और भूटान के बीच में क्या है, कौन सा विवाद चल रहा है, आप लोग को बताइए, जब आप लोग को जानकारी हो तो कौन सा विवाद चल रहा है, नेपाल और भूटान, डोकलाम पठार वाला विवाद चल रहा है। इनके बीच में कौन सा है, डोकलाम का पठार का विवाद है। इनके बीच में कौन सा विवाद है, डोकलाम के पठार वाला विवाद है। क्लियर हुआ। तब यहाँ पर इंडिया ने क्या कहा है, इंडिया ने किसका सपोर्ट किया है, इंडिया ने सपोर्ट किया है भूटान का। इनके बीच में क्या बोला है, भूटान का हिस्सा है, कहा है कि, अब क्यों बोला है इंडिया ने इसलिए कहा है कि भाई अगर नेपाल अगर वहां पर अपना कब्जा जमाएगा, नेपाल करेगा कब्जा जमाएगा, सॉरी थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गई में है, ये वाला है चाइना के बीच में, ये किसके बीच में है, चाइना के बीच में, चाइना और भूटान के। भाई चाइना क्यों कह रहा है, अगर भूटान का दबा लेगा तो चाइना की सीमा कहाँ लगने लगेगी, इंडिया से लगने लगेगी। अब यहाँ पर इस तरीके से है, जैसे हम यहाँ पे बना के दिखाते हैं, थोड़ा सा देखिए, चलिए देखिए, यहाँ पर क्या पड़ता है, भूटान, तो यहाँ पर पड़ता है डोकलाम, जो मैंने बताया क्या, डोकलाम का पठार। अब भाई यहाँ पर ये भूटान का हिस्सा है, चीन ने क्या कहा है कि ये मेरा हिस्सा है, चीन ने क्या कहा है, चीन ने कहा है कि यह क्या है, डोकलाम का जो पठार है मेरा हिस्सा है। और इंडिया ने सपोर्ट, भाई कैसे है, किसका है, भूटान का हिस्सा है। क्लियर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब समझ में आया क्यों कहा इंडिया ने कि अगर चाइना अगर यहाँ पर अगर अपना वो जमाता है तो वो यहाँ से भी अटैक कर सकता ना,
इसीलिए क्या है, भूटान का हिस्सा बताया है इंडिया ने, बल्कि है भी भूटान का। क्लियर है? चलिए अब क्वेश्चन निकाल लेते हैं यहाँ से। चलिए नोट हो गया हो तो हटाते हैं इसको। चलिए देखिए 1816 की पॉली के अनुसार, यहाँ पे लिखते हैं हम 1816 में सगौली की संधि के अनुसार, सगौली की संधि के अनुसार या आधार पर काला पानी भारत और किसके बीच में है? भारत और काला पानी भारत और नेपाल के बीच में है। नेपाल के बीच विवाद है। ठीक है, इसमें क्या किया है चीन ने क्या किया? चीन ने नेपाल का नेपाल का साथ दिया या सपोर्ट किया। और यहां पे बात करते हैं किसकी? चीन ने क्या किया? नेपाल का साथ दिया। क्यों दिया? भारत की बढ़ती मजबूत स्थिति के कारण, ठीक है, क्लियर हो गया? दूसरी बात बताते हैं यहाँ पे क्या है। और जो डोकलम का वाला विवाद है, डोकलम का पठार का विवाद, जो डोकलम का पठार का विवाद है, जो उसमें क्या है, के बीच में है, चीन और भूटान के बीच में है। चीन और भूटान के बीच है। कहाँ है? चीन और भूटान के बीच में है। इसमें क्या किया भारत? क्या किया है भारत ने भूटान का सहयोग किया, भूटान का साथ दिया। भूटान का साथ क्यों दिया? कि चीन क्यों क्या करे? क्योंकि चीन चिकन नेक पर अटैक ना कर दे। ठीक है, अटैक ना कर दे। क्लियर हो गया? चलिए क्लियर हो गया। चलिए कल मिलते हैं इसके आगे। कल पढ़ेंगे अपन लोग पाकिस्तान और अफगानिस्तान, इन सब के बारे में। चलिए कल मिलते हैं आप लोगों से। नमस्ते भाई सभी लोगों को, गुड नाइट भाई सभी लोगों को।